बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। चिल्लास को हम छोड़ आए हैं बहुत दूर। हम तो ठंड के लिए आए थे, लेकिन चिल्लास का हमें इतना पता नहीं था, तो इतनी गर्मी थी उधर 45 प्लस टेम्परेचर होता है। और अभी हम वापस बाबूसर टॉप पे हैं। ये ऊपर बाबूसर टॉप है। कुल्फ़ी जमाने वाली ठंडा, और इतनी ठंड में तरबूज खाया जा रहा है। हाथ मेरे एकदम फ्रीज़ हो रहे हैं। अभी कैप मैंने नहीं निकाली हुई थी, अभी मैंने गाड़ी से कैप निकाली है। इधर भाई लोग बैठ के आम वगैरह तरबूज वगैरह खा रहे हैं, क्योंकि नाश्ता नहीं किया था, ऐसे निकल आए थे। 3 तो हम हैं और बाकी भाई चिल्लास के हैं जो हमारे साथ ही आए हैं। और ये जो इलाका है ना नीचे, बहुत प्यारा। तो अभी हम इरादा रखते हैं नीचे जाने का, नीचे जाएंगे इंशाल्लाह। अभी मैं आपका नाम क्या है? मोहम्मद आजम। मोहम्मद आजम नियाजी जी। शफीउल्लाह। शफीउल्लाह। आपका? वजाहत। आप भी जाओ। क्या ठीक है ठीक है, हम जाते हैं। अभी हम वापस बाबूसर टॉप पे जाएंगे। क्या लेना है वहाँ से? वहाँ से हमने पकौड़े लेके पकौड़े वगैरह खाने के लिए, एंजॉय के लिए कुछ चीजें लेके आते हैं। जी मैं समझ क्योंकि हमारा खाना तैयार होने तक काफी टाइम, हाँ टाइम लगेगा, तब तक कुछ खाएंगे ना, तब तक कुछ खाने के लिए। अभी मैं भाइयों के साथ हूँ और हमारी गाड़ी आगे वो खड़ी है। यहाँ से अभी हम पकोड़े लेंगे। मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि किलो 400 रुपये का है और 1 प्लेट 100 रुपये का पकौड़े। सही से आधा किलो 200 रुपये का। आधा किलो 200 रुपये। कल हमने यहाँ से लेज ली ना, तो जो 20 की थी वो 50 की, और जो 50 की थी वो 100 की। यहाँ पे डबल रेट हो जाते हैं। बिल्कुल, उधर चाहे वो किराया ज़्यादा है ना गाड़ी का, मैं समझ सकता हूँ, इसलिए थोड़ा तो महंगा करते हैं लोग। ये पकौड़ा ले लेना। हाँ ले लें, आपको पसंद है तो ज़रूर लें। नहीं उन्होंने तो कहा पकौड़े और चिप्स वगैरह। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। टाइम पास ही करना ना, थोड़ा जाता रहे, सब्र थोड़ा रहे कि बन रहा है खाना। अगर हमने पंजाबी में पूछना हो ना क्या हाल है, ठीक है, हम बोलेंगे की हाल है। अगर भैया मुझसे पूछते तो मैं बोलता तुरा की हाल है। मैं ठीक हाँ, मैं ठीक हाँ, तुसी सुनाओ। मैं ऐसे भी ठीक है। जिंदाबाद जिंदाबाद। हम अभी क्या करेंगे, हम यहाँ से उतर के आगे जाएंगे कि यहाँ से बस नीचे उतर जाएंगे? अभी हम जाएंगे आगे जो हमारा साथी सीधा आगे जाएंगे, सीधा आगे जाएंगे हम लोग। ठीक ठीक। अभी ये रोड कच्चा है ना, उससे आगे की जगह का नाम है ना गाल, बहुत खूबसूरत जगह है। अभी आपको ऐसे घुमाएंगे ना, इधर फ्रेश हो जाएगा। आपको समझ नहीं आएगी कि क्या हो रहा है, ऐसे घुमा देंगे। नहीं आपको फुल समझ आएगी इंशाल्लाह। मैं मजाक कर रहा था। हमारी तो शेना ज़बान बोली जाती है, गिलगित बल्तिस्तान में अक्सर होकर शेना ज़बान बोली जाती है, लेकिन मैं तो यूँ महसूस कर रहा हूँ कि ये बारी को हमारी ज़बान ऐसी लगेगी है कि जैसा कि डालते के डब्बे के वो डालते कि वो टीन के अंदर पत्थर डाल के उसको हिलाए तो आवाज़ निकलता है। नहीं मुझे अजीब नहीं लगती है, जैसे मेरी पंजाबी आपको अजीब लगेगी ना, वैसे आपकी ज़ुबान भी मुझे लगता है। बिल्कुल। लेकिन पंजाबी की आपको थोड़ी बहुत समझ आ जाती है, लेकिन आपकी कोई समझ नहीं आती है मुझे कि आप क्या कह रहे हैं। से रिलेटेड होती है ना, अक्सर होगा तो इसलिए हाँ जी हाँ जी हाँ। वो आगे भाई लोग हैं, वो सामने गाड़ी हमारी खड़ी है। तो हम तो खैर इधर को निकलने लगे थे, लेकिन भाई के मामू लोग ऊपर हैं और ये कहते हैं कि वहाँ से लस्सी बहुत अच्छी बनाते हैं वो। ऊपर बाबूसर पे ठंड थी, लेकिन यहाँ पे मौसम नॉर्मल है, लेकिन कह सकते हैं हम थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की हवा चल रही है। ये पास बर्फ़ है, ये बर्फ़, वो आगे बर्फ़। हमारी एक गाड़ी आगे है और एक पीछे है। हम अभी थोड़ी देर पहले हम भाई लोग मिले हैं। हम इससे पहले एक दूसरे को नहीं जानते, या ना हमें ये जानते हैं ना हम इनको, लेकिन हमें अच्छी वाली दोस्ती हो गई है। गाड़ी में बहुत अच्छा खासा मजाक करते हुए हम आए, हंसी मजाक हुआ है। अभी ये लस्सी आ गई है, वो जिस लस्सी की हम खाने की बात कर रहे थे कि वो खाने के नहीं पीने वाली है वो। ये भाई लेके आए। इधर हम रुके थे बकरा लेने के लिए ना, इधर से हमने बकरा लेना था, क्योंकि इधर बहुत मवेशी इन्होंने रखे होते हैं, लेकिन रेट बहुत ज़्यादा बता रहे थे, तो इसलिए हम आगे जाएंगे, आगे से जाके लेंगे, क्योंकि जितना रेट बता रहे थे उससे बहुत कम गोश्त था बकरे में। खैर भाई लोग तो निकल चुके हैं, अभी हमारे लड़के बस लस्सी पीने में मसरूफ़ हैं।
माशाल्लाह अभी हम इतने खूबसूरत इलाके में हैं। वो कहाँ थे और यहाँ से होते हुए अभी हम नीचे आ गए हैं। भाई लोग रेट वगैरह कर रहे हैं बकरे का। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई जान? बड़ी दूर से देखा मैंने आपको क्रिकेट खेलते हुए, तो मैंने सोचा कि चलो आप हमें भी खिलाएंगे कि नहीं? थैंक यू सो मच। अभी वो टीम बना के खेल रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं आप? नंबर वाइज टीम बना के खेल रहे हैं, तो मुझे आप किस टीम में शामिल करना चाहेंगे? वो आदमी लोग हैं, वो खेलते नहीं हैं, मैं ही हूँ इनमें जो खेलूँगा मैं, बाकी नहीं कोई। आप हम हैं? ठीक है, थैंक यू। ये मैं इन भाई की टीम में हूँ। आपकी शॉट यार कमाल करते हो लड़के। ओके भाई जी, ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। बड़ा मज़ा आया आप लोगों के साथ खेल के। हमें भी बहुत मजा अगर ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मैच हम खेले हैं, बड़ी मुश्किल से हम मैच जीते हैं, लेकिन जीत गए हैं। 5-6 स्कोर से हम मैच जीते होंगे। यहाँ पे ना हम जैसे नहीं आके खेल सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है और 2 बॉलें करवा के होना शुरू हो जाता है। अभी इधर मैं एक दुकान पे बैठा हूँ, इधर उन्होंने थोड़ी सी वगैरह सिरप वगैरह रखी हुई हैं, यानी आप कह सकते हैं इतना इतना या इतना इतना है। इधर मेडिकल स्टोर है ये ऊपर, और फिर आगे और भी चीज़ें रखी हुई हैं, मतलब सब कुछ थोड़ा थोड़ा सब कुछ रखा हुआ है। देसी घी भी है, देसी घी भी रखा हुआ है, अच्छा वाला। कितने रुपए का किलो है? किलो 1500। 1500 रुपये किलो। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। भाई लोग रेसिपी वगैरह बनानी है उन्होंने, वो पीछे ऊपर बैठे हुए हैं, जहाँ पे एक होटल है वहाँ पे। और मुझे ना ये खूबसूरती अपनी तरफ खींच रही थी, तो मैं चला आया। वो जो इधर घोड़ों पे बैठ के खेलते हैं, वो हाथ में हॉकी जैसा कुछ पकड़ा होता है, उसको क्या कहते हैं? बोला। आपकी ज़ुबान में? हाँ। ठीक है, बोला। तो अभी इधर को खेल रहा है कि नहीं? खेल अभी नहीं, 12 तारीख में बड़ी बोला होते हैं। हर महीने? हाँ, 12 तारीख। कौन से महीने की? ये महीना है ना, ये इस महीने की 12 तारीख को मैच होता है। हाँ, मैच होता है। ठीक हो गया। चिल्लास में बड़े खिलाड़ियों की। इधर होता है या चिल्लास में होता है? इधर बोला कि बड़ा ग्राउंड है यहाँ। ठीक हो इधर गया, होता है, ठीक हो गया। किस साइड पे ग्राउंड? इस साइड पे। ठीक हो गया, थैंक यू, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। मुझे उस पार जाना है और पानी में से गुजर के जाना पड़ेगा, तो उसके लिए शूज़ उतारना बहुत ज़रूरी है। शूज़ गीले हो गए ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ओह भागो। ऐसा फील हो रहा है जैसे पाँव मेरे साथ ही नहीं है। मेरे ट्राउज़र इधर से गीला हो गया, तो ये प्रॉब्लम हो गई है। पीछे पानी बह रहा है और इधर मैं लेट गया हूँ, और माशाल्लाह ऊपर भी आसमान भी बहुत प्यारा लग रहा है, और इर्द गिर्द तो माशाल्लाह है ही बहुत प्यारा। ओह मज़ा आ गया है। ये जो धूप ऊपर से पड़ रही है ना, और आपको पता है कि सर्दियों की धूप, माशाल्लाह
यहाँ तो सर्दी है ना, हमारी तरफ गर्मियाँ चल रही हैं। यहाँ पे थोड़ी देर आराम किया जाएगा, फिर मैं निकलूँगा भाई लोगों के पास, और उनके हो सकता है कि मुझे भाई मुबशर के साथ मदद करवानी पड़े। वीडियो में हो नहीं सकता, करवानी ही पड़ेगी, तो फिर मैं निकलूँगा। मारना नहीं। इनके सिंग भी काफ़ी ख़तरनाक हैं। इस खूबसूरत जगह से जाने को दिल तो नहीं करता, लेकिन मजबूरी है, जाना पड़ता है। मुझे वहाँ पे जाना है, वो जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं ना, वहाँ पे आई थिंक ये भाई लोग हैं और वो गाड़ियाँ उधर खड़ी हैं। जब बाबूसर टॉप पे जाते हैं ना, तो वहाँ से ये जगह साफ़ दिखाई देती है। तो बाबूसर से नीचे थोड़ा सा उतरें और वहाँ से ये जो रास्ता है ना, ये निकलता है, जो कि सीधा इस जगह पे आता है। इधर रहने के लिए होटल तो नहीं है, तो इधर के जो रिहायशी हैं उन्होंने बंदोबस्त किया हुआ है। ये पत्थर वगैरह लगा के ना एक छोटा सा कमरा बनाया हुआ, जिसका ये दरवाज़ा है, ये इसकी 4 दीवारी है, 2 बिस्तर हैं, 3-4 बंदे सो सकते हैं इधर इजीली। जो मैं नीचे गया ना, उससे मेरा ट्राउज़र जो है ना भाई आओ, आ गया, तैयार हो गया, तैयार हो गया। ये भी ले आना। आ गया मैं, चलो जी माँ यार, खाना इज़ रेडी। यहाँ तक गीला हो चुका है, जो कि अभी मुझे बहुत परेशान कर रहा है, और इससे मेरी तबीयत भी ख़राब हो सकती है क्योंकि हवा चल रही है। ये सूखेगा नहीं यहाँ पे फ़िलहाल, तो अभी मैंने ये सोचा है कि कपड़े चेंज कर लेता हूँ, और कपड़े चेंज करने की जगह नहीं है। वो जो जहाँ पे था, और जो होटल रूम टाइप का बनाया हुआ है, वहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं, तो फिर एक ही हल बचता है कि गाड़ी में कपड़े चेंज किए जाएं और कोई हल नहीं है। और मैं नहीं चाहता कि मेरी सेहत ख़राब हो, जो कि हो सकती है। तो जल्दी से कपड़े करते हैं जी चेंज। हाँ जी, कपड़े चेंज करके क्या सुकून मिला यार। और मेरे होंठ जो हैं ख़राब होना शुरू हो गए हैं। एक तो ठंड की वजह से हो जाते हैं, जब भी शुरू होती है गाँव में हो, और जब सर्दियाँ गाँव में शुरू होती हैं तब भी मेरे होंठ ख़राब हो जाते हैं। तो इधर आके भी होंगे, कोई नई बात नहीं है। इधर खाना खा रहे हैं सब भाई लोग। भाई मुकर्रम पेट भर के खाइएगा, क्योंकि हम खाना खा रहे हैं 20, 21, 22, 23 घंटों के बाद। तो कोई कसर रहनी नहीं चाहिए, कोई पेट का हिस्सा खाली रहना नहीं चाहिए। ठीक हो गया। आ जाए अंदर। चाय इसने बनानी है, इसने बनानी है। 7 कप चाय, और मैं पंजाबी में बोलता हूँ पत्ती ठोक के तो मिठा रोक के, यानी पत्ती थोड़ी ज़्यादा डालनी है, चीनी जो है वो कम डालनी है, ठीक है। और अच्छी वाली, मज़ा आ जाए पी के, सुरूर आ जाए। कितनी देर में आ जाएगी? बस 10 मिनट में आ जाएगी। थैंक यू। फिर मैं टेस्ट करूँगा। पहले आप टेस्ट करें ताकि मुझे पता चले। भाई फिर पता चलेगा आपको, मैं टेस्ट के बताऊँगा कैसा टेस्ट है। जी टेस्ट करें। माशाल्लाह टेस्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन देसी दूध का नहीं। देसी दूध का नहीं है, ये प्रॉब्लम है बस। बट इतनी ऊपर आके चाय मिल जाए वही काफ़ी है। हाँ, ये काफ़ी है। ऐसे मैंने कैप पहनी हुई है, तो ऐसे लग रहा है जैसे सबसे ज़्यादा ठंड मुझे लग रही है। तो ये सच बात है, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। भाई मुबशर ने भी कुछ नहीं पहना हुआ, भाई मुकर्रम ने भी कुछ नहीं पहना, मतलब नॉर्मल शलवार कमीज़ पहनी हुई है। इधर भाई ने भी नॉर्मल शलवार कमीज़, बस भाई ने पहना हुआ कोट, आगे अंकल जी ने भी शलवार कमीज़।
मुबशर भाई को तो बिल्कुल सर्दी लगती ही नहीं है। उसकी वजह उसकी वजह ये है कि मतलब पता नहीं है, ये एंजॉयमेंट के लिए मतलब हमें फील ही नहीं होता है इसको सर्दी लगती है कि नहीं। इन पहाड़ों के पीछे झील है, एक झील है भाई, दो झीलें हैं? यहाँ एक जगह पे एक झील है, बाकी मतलब ऊपर नीचे हो के तकरीबन 7 झील एक जगह पे हैं। ओके ओके। तो ये रास्ता जाता है जो कि थोड़ा सा 20 मिनट गाड़ी पे आप आगे जा सकते हैं। बिल्कुल। उसके बाद आपको लगते हैं जी 1.5 घंटा, आपको 1.5-2 घंटे आपको हाइकिंग पे लग जाते हैं। तो अभी हमारे पास टाइम की कमी होने की वजह से हम नहीं जा पाएंगे वहाँ पे। अभी हम निकलेंगे वापस। थैंक यू सो मच भाईजान, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। जरूर याद करना है और आप भी जरूर याद करेंगे। जी जी ज़रूर ठीक है। ज़रूर ज़रूर। सही है, ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। कोई समझ नहीं आ रही है, नींद आई हुई है, थकावट हुई हुई है, क्या वो है।